नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त सबसे बड़ी खबर देखिए, आईएनडीआई गठबंधन में दरार तेज हो गई है और ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा, कांग्रेस और सीपीएम पर निशाना साधा है। क्या कह दिया सुनिए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए और भाजपा के साथ गुप्त समझौते पर कांग्रेस पार्टी और सीपीएम आगे हो रही है। फिर क्या था, देखिए सुर्खियां छाई हुई कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में यह तगड़ा झटका है। अगर देखिए, हालांकि ये अभी कह रही हैं, सूत्र बता रहे हैं, अगर ये बात में सच्चाई है तो फिर ममता बनर्जी की सियासी जमीन यहां खिसकती नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी ये स्वप्न देख रही थी, ये सपना संजो रही थी इस बार कि आईएनडीआई गठबंधन जो तेज हो गया, अध्यादेश पर जो केजरीवाल की सपोर्ट में जितनी पार्टियां आए थे उनको भी झटका जब ये दोनों सदन में पास हो गया। अब देखिए, कहा जा रहा है अध्यादेश का असर है और अविश्वास प्रस्ताव पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री के अभिभाषण नहीं हुए हैं, लेकिन अमित शाह ने जिस तरीके से कांग्रेस की पोल पट्टी खोली या फिर अन्य पार्टियों की पोल पट्टी खोलकर रख रहे हैं सदन में, ये सब का इशारा है कि कहीं ना कहीं गठबंधन में दरार हो रही है। जयंत चौधरी, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं, नो अलायंस विद आम आदमी पार्टी इन पंजाब। अब देखिए यहां पश्चिम बंगाल पहुंच जाइए तो पश्चिम बंगाल में सीपीएम और अगर कांग्रेस पार्टी बीजेपी से गुप्त समझौता कर भी रही है जैसे ममता बनर्जी का कहना है, तो फिर तो ये ममता बनर्जी की सेंधमारी होगी। ममता बनर्जी के वोटों पर बहुत बड़ा इसका असर पड़ता दिखाई दे रहा है। वैसे में आपको मैं एक बयान याद करवाना जरूर चाहूंगी दर्शकों। अभी 4-5 महीने इस बात को बीते हैं जब कांग्रेस पार्टी ने यह ऐलान कर दिया था, जब आपको याद होगा केजरीवाल अध्यादेश के मुद्दे पर हर राज्य में जा रहे थे और बोल रहे थे कि मेरी सपोर्ट कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए, सभी राज्य के नेताओं से, मुख्यमंत्रियों से। तब कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि हम जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां ममता बनर्जी से लड़ेंगे। यानी कि कांग्रेस पार्टी का रुख साफ था, कोई अलायंस नहीं। भले गठबंधन में एक दिखाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के साथ ममता की गठबंधन तेज हो रही थी, लेकिन देखिए जैसे अमित शाह ने सदन में बोला ना कि ये गरज के कारण गठबंधन है, गरज के कारण ये सब पार्टियां अध्यादेश को सपोर्ट कर रही हैं, और देखिए वही सच होता दिखाई दे रहा है। अमित शाह ने कहा था, कांग्रेस पार्टी को भी कहा, ममता बनर्जी को भी कहा, और कहा कि अध्यादेश के बाद अगर ये पारित हो गया तो कांग्रेस पार्टी, आप ये समझ लो, आम आदमी पार्टी आपके साथ नहीं मिलेगी। और वही चीजें दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने झटका पहले ही आम आदमी पार्टी को दे दिया। अब देखिए हर राज्य में ये डेंट बढ़ता जा रहा है। जयंत चौधरी यूपी भी चले जाइए, जयंत चौधरी भी समझौते पर टिकाऊ नहीं होते दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव के साथ। और अब जयंत चौधरी आरएलडी यानी रालोद, और यहां पर अखिलेश यादव की तलखियां बढ़ रही हैं। इधर पहुंच जाइए पंजाब तो कांग्रेस और आपकी, तीसरी राज्य पहुंच जाइए पश्चिम बंगाल तो पश्चिम बंगाल में सीपीएम, बीजेपी, कांग्रेस और साइड में ममता। तो ये दिखा रहा है कि राजनीति का भूचाल शुरू हो चुका है। तूफान एक दिशा से बह रही है और तूफान की रफ्तार तेज हो रही है। कौन सी तूफान? गठबंधन में टूट की कगार की तूफान। कौन सी तूफान? झटके की तूफान। और इसी वजह से इस तूफान ने अब असर ले लिया है और इस तूफान का रूप विकराल हो सकता है, यानी कि अलग अलग राज्यों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ सभी पार्टियों को अपनी राजनीतिक रोटियां मजबूत करनी है, सेकनी है। आगे मैं आपको बता देती हूं, ममता बनर्जी यहां जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा को शर्म आनी चाहिए, भाजपा को भारत छोड़ने पर हम मजबूर कर देंगे। और देखिए यहां पे लिखा है, इन्होंने कहा भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर ममता बनर्जी ने कहा कि हम भारत में भाजपा को भारत छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। देखिए कॉन्फिडेंस ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक समझ ममता बनर्जी की होते हुए उसके बावजूद भी ममता को यह तक पता नहीं चल पा रहा है। जनता ये कह रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी और सीपीएम ने साथ छोड़ दिया तो बहुत बुरी स्थिति ममता की आएगी। उसके बाद भी देखिए ये भाजपा को निशाने में लेने की एक कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। भाजपा ही सेंधमारी करेगी, भाजपा मजबूत हो रही है और लोकसभा चुनाव से पहले ये पार्टियां दमखम भर रही है कि प्रधानमंत्री बहुमत के साथ आने वाले हैं। तो इसी वजह से जनता ये कह रही है कि ममता को डर सता रहा है और ये लिख रही है, ये कह रही है कि भाजपा को हम देश छोड़ने में मजबूर कर देंगे। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ थी, उस मौके पर ममता बनर्जी भाषण दे रही थी और उन्होंने कहा है कि मैं प्रतिज्ञा लेती हूं, मैं महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर आई हूं
और मैं प्रतिज्ञा ले रही हूं कि भाजपा को देश छोड़ने पर हम मजबूर कर देंगे। भाजपा को वैसे भी देश छोड़ देना चाहिए। तो देखिए, भाजपा को देश छोड़ना चाहिए। मैं चाहूंगी दर्शक कमेंट करें। जनता ही जनार्दन, जनता ही तय करी होती है कि किसको सत्ता में रहने देगी या किसको नहीं रहने देगी। आगे सुनिए, उन्होंने कहा कि मणिपुर में आदिवासी संकट का सामना कर रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अब मणिपुर के मुद्दे पर जनता ने जमकर घेरा ममता को। जनता वर्सेस ममता। दर्शकों, क्यों ऐसा, तो मैं आपको बता देती हूं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव अभी हुआ है और उस पंचायत चुनाव में जो कत्लेआम मचाई गई, करीब 40 लोगों को मौत के घाट उतरना पड़ा, उसमें ममता बनर्जी पूरी बेनकाब हो रही हैं, राजनीति में पूरी बेनकाब हो गई। इसके बावजूद भी जो ममता बनर्जी अब बोलने की हक रख रही हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है, तो जनता कह रही है पहले जो 4 उंगली आपकी ओर इशारा कर रहे हैं, अगर किसी पे उंगली उठा रहे हैं तो ममता को ये समझना चाहिए कि 4 उंगली अपनी ओर होती है, तो उसमें देखना चाहिए कि मैंने पश्चिम बंगाल में क्या किया। उसके बावजूद ममता ये मानने को तैयार नहीं थी कि टीएमसी के गुंडों ने वहां मारपीट की है। हालांकि आपको बता दें कि वहां पर कांग्रेस पार्टी के भी कई ऐसे सदस्य हैं जिनकी हत्या हुई, भाजपा की भी हुई, टीएमसी के भी हुई। मरने वाले कार्यकर्ताओं में टीएमसी के लोग ज्यादा थे। लेकिन आपने क्या किया, राज्य में शांति बहाल करने की स्थिति में अशांति बहाल करा दिया और उसके बाद हाथ पर हाथ रखकर दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाना कि कांग्रेस की वजह से हुआ, सीपीएम की वजह से हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से दंगे होते हैं और भाजपा की वजह से दंगे होते हैं। तो देखिए, ममता बनर्जी खुद अपने राज्य में बेनकाब है और ये बेनकाबी का असर इस तरीके से है। पंचायत चुनाव में जो हत्याएं हुई उससे कहा जा रहा है, उसको जोड़कर देखा जा रहा है कि वो हत्या का असर सीपीएम में भी हुआ, कांग्रेस पार्टी में भी हुआ, बीजेपी में भी हुआ और इसी वजह से इन तीनों पार्टियों ने ये सोचा है कि ममता बनर्जी की राजनीतिक जमीन यहां पर खिसकाएंगी ये पार्टी मिलकर। तो देखिए, अगर समझौता हो भी गया है, लेकिन अगर सूत्र अभी नहीं बता रहे हैं कि वाकई ये समझौता हुआ है कि नहीं, लेकिन ममता बनर्जी को अभी खतरा लग रहा है और इसी खतरे की जो घंटी है वो उनके सर पर मंडरा रही है और इसी वजह से ममता बनर्जी को यह डर सताया कि क्या पता कल के समय में कांग्रेस पार्टी मुझे धोखा ना दे दे। और कांग्रेस ने कह दिया है कि पहले ही कि हम जहां जरूरत हो लड़ेंगे। आगे मैं आपको बता दूं, 3 दिवसीय दौरे पर झाड़ग्राम ममता बनर्जी पहुंची और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने कहा कि मणिपुर की स्थिति में सरकार निपटने में विफल रही है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदार है। दुनिया भर के लोगों से उनके लिए प्रार्थना करने की अपील की है। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर ही कहा कि भाजपा को देश छोड़ देना चाहिए। अब देखिए, मणिपुर की दुर्दशा पर इन्होंने और बयान दिए हैं। इन्होंने कहा मणिपुर की दुर्दशा को कोई सुनने वाला नहीं है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा मणिपुर में आदिवासी संकट का सामना कर रहे हैं, उनकी दुर्दशा सुनने वाला कोई नहीं है और भारत में दलितों पर अत्याचार हो रहा है और केंद्र उदासीन रवैया अपनाए हुए है। यानी उन्हें लग रहा है कि केंद्र जो है, केंद्र जिम्मेदार है, केंद्र उदासीन रवैया अपनाए हुए है। भारत छोड़ो की वर्षगांठ थी और उसी तहत ममता बनर्जी जमकर भाजपा पर हमलावर। तो देखिए, ये पूरी बात थी ममता बनर्जी को डर, कांग्रेस पार्टी, सीपीएम, भाजपा के बीच समझौता। ये गुप्त समझौता है। कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी को तगड़ा झटका दे चुकी है। वैसे भी INDIA गठबंधन में ये दरार तेज हो रही है और इसका खामियाजा 24 लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को जरूर भुगतना होगा। तो पहली बात, यहां सीपीएम ने समझौता कर लिया और कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए, पहला बयान इनका। और दूसरा बयान कि भाजपा को देश छोड़ देना चाहिए और हम देश छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। इन दोनों बयानों को जरा जोड़कर देखिए और कमेंट कीजिए, क्या ममता के बयान सही हैं? जरूर बताइए। शुक्रिया।